Good morning, students. So, today we'll be discussing Convention on Biological Diversity, which is often termed as CBD. कन्वेंशन जो आपके अलग अलग कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, लॉज हैं, ये सब आपका किस में आएगा? एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में आएगा, ठीक है, जो कि एक अलग सा टॉपिक दे रखा है आपके यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस में। ओके, तो ये उसी टॉपिक यूनिट के अंदर के टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ अभी एक डिस्कस कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, नेशनल लेक NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आई विल बी मेकिंग अ सीरीज़ जिसमें मैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं मैं उनको कवर करूँगी, ओके। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD is a legally binding convention recognized for the first time that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind and is an integral part of the development process. ओके, तो CBD क्या था? ये पहला ऐसा कन्वेंशन था जिसने ये रिकॉग्नाइज करा था कि हमें क्या कंजर्व करना है। वी हैव टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आएगा? हमारा पूरा बायोलॉजिकल वेराइटी दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी में आपकी क्या चीज़ें आ जाएंगी? सारी आ जाएंगी। जेनेटिक आ जाएगा, आपकी स्पीशीज़ आ जाएगी, आपका इकोसिस्टम आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, तो इट्स नॉट अबाउट दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इकोसिस्टम ऑल्सो, ओके। तो CBD ऐसा पहला ऐसा कन्वेंशन था जहाँ पे इस बात को रिकॉग्निशन मिला दैट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज़ अ कंसर्न फॉर ह्यूमन काइंड, कि ह्यूमंस को कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है। द अग्रीमेंट कवर्स ऑल इकोसिस्टम, स्पीशीज़ एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। एज आई सेड, ये सारी चीज़ों को कवर करता है, इकोसिस्टम को, स्पीशीज़ को एंड ऑल द जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो राइटअप मैंने लिया है दैट इज़ फ्रॉम द बुक शंकर IAS, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड नहीं हैं, तो उसका मैंने अलग से ही लिखा है। बिकॉज सी, अगर आप MSc एनवायरमेंटल साइंस में हैं और आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तब तो आपसे ये सब पूछ लेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सब, ठीक है, जिसमें आपको इलेबरेट करना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें आपसे ये जो वन लाइनर्स होते हैं ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो आपसे एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि 3 मेन गोल्स क्या हैं या इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो होती है इनकी डेट्स, कहाँ हुआ था, ये कौन सी प्लेस पे हुआ था, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो CBD बेसिकली कहाँ पे इसका डिस्कशन हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द रियो अर्थ समिट। ये कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। और 1992 में जब हुआ तब आया हमारा वहाँ पे उस डिस्कशन के दौरान हमारा ये कन्वेंशन बना, दैट इज़ टर्म्ड एज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, ठीक है। CBD was signed on 5th June 1992 and it is a multilateral treaty and till now 196 nations have ratified it। मतलब अभी तक मल्टीलेटरल ट्रीटी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने वो चीज़ को फॉलो करा, लाइक मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है। और अभी तक 196 नेशंस ने इससे अग्री करा है, ठीक है। और वो अपने अपनी कंट्रीज़ में जो भी CBD में लिखा गया उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि CBD में बोला क्या गया है, ओके। So now let's come to the objectives of CBD. The conservation of biological diversity। पहला ऑब्जेक्टिव है उनका द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सारी चीज़ें आएंगी, याद रखना, योर इकोसिस्टम, योर स्पीशीज़ एंड द जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी सब है यू हैव टू कंजर्व इट, ठीक है। द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स। अब आता है सस्टेनेबल यूज़। व्हाट इज़ सस्टेनेबल यूज़? सस्टेनेबल का मतलब ही ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, उसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो हमारी नीड्स को भी पूरा कर रहा है और हम उसको सेव कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि वो हमारी नीड्स भी पूरी करे और हमारी आने वाली जनरेशन की भी नीड को पूरी करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, कि अगर आज आपकी लॉटरी लग जाती है एंड यू जस्ट 1 करोड़ रुपीज़, सो अगर आप उसको अनसस्टेनेबली देखोगे तो आप क्या करोगे कि 1 करोड़ रुपए उड़ा दोगे, वो ख़त्म हो गए 1 साल में या
2-4 महीने में ख़त्म, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनसस्टेनेबल वे, कि आपने सिर्फ अपनी नीड्स देखी, आपने आपके फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। बट वहीं अगर आप इस 1 करोड़ जो आप जीते हो, अगर आपने उसमें थोड़ा अपने ऊपर लगाया और आधा पैसा आपने स्टॉक्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, बिटकॉइन या किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर दिया कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है, या उसकी एफडी करा दी, तो जो उसकी कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है वो भी उसका प्रॉफिट उठाए, वो भी उसको भी उसका वो भी उसको यूज़ कर पाए, तो वो क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल यूज़ होगा। ठीक है, कि हम अपनी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो सिमिलरली यहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को भी ऐसी, जो भी हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको भी ऐसे ही यूज़ करेंगे ताकि वो हमारी नीड को भी पूरी करें एंड ऑल्सो ऑफ आर कमिंग फ्यूचर। ठीक है, थर्ड क्या है, and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of the genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and technologies and by appropriate funding. सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी जो तीनों गोल्स थे उनको पॉइंट वाइज लिख दिया। तो पहला हमारा क्या था, the conservation of biodiversity, ठीक है, second sustainable use of the components of biodiversity, third sharing the benefits arising from the commercial and other utilization of the genetic resources in a fair and equitable way, कि जो भी हमारे resources से जो भी हमें benefit हो रहा है उसको हम क्या करें, उसको हम फेयर और इक्विटेबल तरीका, मतलब फेयर एंड इक्वल तरीके से हम उसके जो भी हमारा उसका जो प्रॉफिट हो रहा है हम उसको बांटें। ये नहीं कि दैट वन सेक्शन इज गेटिंग हायर प्रॉफिट एंड द अदर वन इज़ नॉट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास, जो भी यूटिलाइजेशन से जो भी हमारे पास बेनिफिट आ रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट हैज़ टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। The convention acknowledges that substantial investments are required to conserve biological diversity. It argues, however, that conservation will bring us significant environmental, economic and social benefits in return. तो कन्वेंशन ने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। लाइक किसी भी चीज़ को कंजर्व या प्रिजर्व करने के लिए आपको उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो कन्वेंशन भी क्या कह रहा है कि फॉर that substantial investments are required to conserve the biological diversity. It also argues that conservation will bring us environmental, economic and social benefit in return. कि अगर आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करोगे, पूरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करोगे, तो वो इट विल ब्रिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल, मतलब वो एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा उससे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा और सोशल बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सीबीडी किसका पार्ट था, सीबीडी पार्ट था हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको यूजुअली सब अनसेड बोलते हैं, यूएनसीईडी। ये कौन सी ईयर में हुई थी, 1992 में। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, रियो दी अर्थ समिट। ठीक है, रियो क्यों, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी विच इज़ इन ब्राज़ील। ओके, और सीबीडी साइन कब हुआ था, 5 जून 1992 को। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है और टिल नाउ 196 नेशंस ने इसे साइन कर रखा है। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर्स हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड ऑल्सो दीज 3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि इसके 3 मेन गोल्स क्या थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ मेक योर नोट्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।